मुझे केवल भयानक विनाश दिखाई दे रहा है, केवल भयानक विनाश। क्यों? किस हेतु माधव? किस हेतु? ये संसार क्या है पार्थ? मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव, अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हुआ। इन्हीं 5 महाभूतों से शरीर का निर्माण हुआ और आज देखिए, कहीं यही पंच महाभूत तो हमारे विनाश का कारण नहीं बन रहे। आज विश्व में हर ओर सिर्फ पीड़ा, दुख, संताप, पश्चाताप और करुणा का भाव है। कहीं हमारे हाथ हुए पापों का ये परिणाम तो नहीं कि आज ये पंच महाभूत हमें आगाह कर रहे हैं भविष्य में आने वाले किसी सर्व विनाश से। हमारे चारों ओर हो रही घटनाओं से तो यही अनुभूति हो रही है। इस विनाश की प्रकृति को जरा समझने की कोशिश कीजिए। धरती, दिल्ली एनसीआर में भूकंप का झटका महसूस किया गया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में आ रहे लगातार भूकंप। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों के भीतर 11 बार ऐसे झटके आ चुके हैं। वायु, कुल मरीजों की संख्या 2,16,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सांसों से फैल रही कोरोना महामारी, गैस लीक की हृदय विदारक घटनाएं और टिड्डी दल का हमला, जल, उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र में आ रहे साइक्लोन, अरेबियन सी, जहां कभी साइक्लोन नहीं आता वहां भी साइक्लोन, अग्नि, अमेरिका में फैल रहे दंगे, अमेज़न के जंगलों की आग और ऑस्ट्रेलिया में भी आग की घटनाएं, आकाश, अंतरिक्ष से हो रहे एस्टेरॉयड के हमले, हमें जन्म देने वाले पंच तत्व ही आज हमारे विनाश का कारण बन रहे हैं। तो क्या वक्त आ गया है सावधान हो जाने का? क्या वक्त आ गया है जागृत होने का? क्या वक्त आ गया है धरती को और बड़े विनाश से बचाने का? कहीं ऐसा तो नहीं जो पाप, जो अनाचार और जो प्रकृति का दोहन हम कर रहे हैं, उसी को रोकने के लिए ये ईश्वर की कोई चेतावनी है? जब जब धर्म को हानि होती है, जब जब अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सत्पुरुषों के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं ही जन्म लेता हूं। ये प्रत्येक युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा। जब कोरोना की वजह से दुनिया लॉकडाउन में थी तो हम सब ने देखा कैसे प्रकृति एक बार फिर से खिलखिला उठी और अब दोबारा हम तैयार हैं इसके दोहन के लिए। और ईश्वर चेतावनी दे रहे हैं।